भाई 4 पेट्रोल पंप ट्राई कर लिए, किसी के पास पेट्रोल नहीं है। मेरे शायद 3-4 चालान पहुंचने वाले हैं घर। मैंने फिर से ट्राई किया भाई, एकदम एग्जैक्ट सेम बता रहा है, कुछ ऐसा बफर वफर नहीं दे रखा है। बड़े गंदा आदमी है ये लोग। सो वी आर बैक ऑन द रोड्स और वी आर हेडेड टुवर्ड्स दिल्ली नाउ। बज रहे हैं 7:12 और टेम्परेचर बहुत कम है आज। वैसे आज शायद सुबह जल्दी उठे हैं इसलिए लग रहा है, और सुबह सुबह उठ के मैं नहा लिया हूँ तो इससे शायद मुझे ज़्यादा लग रहा है। बट ठीक है, गाड़ी में अभी है हाफ टैंक, तो हम होपिंग कि ये वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ से हमने आते वक्त पेट्रोल डलवाया था। दैट इज़ पंडो में डलवाया था ना। हाँ, पंडो तक तो पहुँच जाएगी। ऐसे जल्दी निकलने का एक फ़ायदा तो है कि सड़कें खाली मिल रही हैं पूरी, और भाई सुबह सुबह बसें आ रही हैं यहाँ पे और लोग आ रहे हैं भर भर के अभी भी। मतलब तो वीकडे स्टार्ट हो गए हैं, लॉन्ग वीकेंड ख़त्म है तो, बट ये वीक बहुत अमेजिंग है। अगर आप 3 दिन का वर्क फ्रॉम होम या 3 दिन की छुट्टी ले सकते हो तो आपका स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट सैटरडे टू द नेक्स्ट मंडे तक आपकी छुट्टी है। इफ़ यू आर वर्किंग लाइक इफ यू आर इनटू अ जॉब बेस्ड प्रोफेशन तो मस्त छुट्टी वाला पूरा वीक है। मैंने भी सोचा था कि कर लेते हैं ऐसा कुछ, देन आई थॉट कि यार क्या करेंगे इतने दिन, यहाँ पे 3 दिन हो गया जो करना था। ऊपर देख पूरा देयर इज अ लेयर ऑफ क्लाउड एंड फॉग, दिख रहा है कैमरा पे आ रहा है। मम्मी के साथ बड़ी दिक्कत है, पहाड़ों में आके भी सब्जी लेने चली गई। देखो बताओ, लोग आते हैं घूमने, यहाँ से सोवेनियर लेके जाते हैं। मेरी मम्मी सब्जियां लेके जाती है पहाड़ों से। ले ली सब्जी? हाँ, ले ली। क्या क्या लिया? लड़ने लगी? क्यों लड़ेंगे? महंगी सब्जी दे रहा था वो। नहीं, आपने बोला नहीं मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं तो बोली 60 रुपया किलो। इधर मटर कैसे लूँ? 50 का करो, 2 किलो लेंगे तो 60 ही लेने पड़ा मुझे। यार ये सब्जी अंदर ले आया और कहाँ रखूँ? रखने की जगह है तेरी गाड़ी में? ये इसमें कीड़े वीड़े हुए ना? कुछ नहीं होगा, बाहर में कीड़े ठंड में तो गाड़ी। अच्छा, रखने की जगह है तेरी गाड़ी में? अभी तो बोली साल बहुत अच्छी। महिंद्रा पैसे काटो। भाई अभी गए थे उसी सेम पेट्रोल पंप पे जहाँ पे आते वक्त डलवाया था यहाँ हिमाचल में। सरप्राइजिंगली क्या था, वो पेट्रोल ही नहीं है। मतलब ये चलो ठीक है, ऊपर तांडी वगैरह साइड तो बनता है कि चलो ठीक है नहीं आ पाता है। भाई अभी वी आर बिफोर मंडी, पंडो में है, पंडो में तेल नहीं है। वेरी स्ट्रेंज। So it's time for our third fuel up of this trip. क्या वो इधर भी तेल नहीं है क्या? पकड़ रहा है मुझे। भाई अलग ही सीन चल रहा है यहाँ हिमाचल में। कोई कुछ काम करने को इंटरेस्टेड ही नहीं है। 3 गाड़ियां घूम के चली गई यहाँ पे। ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा बंदा कि यहाँ पे पेट्रोल है नहीं है, डालना। बंदा खुद निकल के डाल रहे हैं। वेरी बैड यार, वेरी बैड। अब आगे देखते हैं कहीं पर डलवाते हैं। भाई 4 पेट्रोल पंप ट्राई कर लिए, किसी के पास पेट्रोल नहीं है। सब कह रहे हैं कि 500-1000 का डलवा लो, स्टॉक कम है। तो पता नहीं, इट्स वेरी स्ट्रेंज। रीजन पूछा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, स्ट्राइक वगैरह है क्या? तो कहते कि नहीं 2 दिन की छुट्टी थी इस वजह से तेल नहीं आया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अभी हमारे पास है 210 किलोमीटर की रेंज है, अभी डाउन हिल ही है तो इतना हुआ तो यार नीचे उतर के डलवा देंगे कहीं पे। चलो, अब गाड़ी की पेट पूजा तो होती रहेगी, मतलब वो भी जरूरी है ऑब्वियसली। साथ ही हमारी पेट पूजा भी जरूरी है क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, बिना ब्रेकफास्ट करे निकल गए थे। अब कहीं रुकते अच्छी जगह पे कुछ खाते हैं, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। और यहाँ चल रहा है हमारा ब्रेकफास्ट विद एन अमेजिंग व्यू। ब्रेकफास्ट डन, बैक टू द रोड्स। अब पहले यार पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा। उतर जाते हैं, उतरने के बाद फिर मतलब पहाड़ उतर जाते हैं, फिर देखते हैं कहीं पे पेट्रोल पंप, क्योंकि पूरे हिमाचल में 3-4 पेट्रोल पंप देख लिए। वो कह रहे हैं हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, 500 रुपये का डलवा लो। तो 500 रुपये का ये सूंघती भी नहीं है, कहाँ सूंघेगी ये 500 रुपये का तेल? नहीं, गंदी हो रखी है, 1 नंबर लग रही है। फाइनली मिल गया। ऊपर कहीं तेल ही नहीं था। अच्छा, हाँ, सब कह रहे हैं स्टॉक खत्म है। फाइनली मिल ही गया हमें पेट्रोल पंप, और उसमें पेट्रोल पंप तो कहीं मिले, पेट्रोल ही नहीं था उनमें।
So the moment of truth. This was the third fuel stop for us, and इसमें आया है 40 लीटर। दिखा गुंजन कहाँ है वो पर्ची? ये तो एक लड़का कुछ फोड़ करके अंदर रख देता। 40 लीटर आया है इसमें तेल, मतलब पेट्रोल, एंड इसमें चली है ये 329। टू दी मैथ्स, ये कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर खोली गुंजन अपने फोन में। तो ये है 329 डिवाइड बाय 40, इट गिव्स अस 8 का एवरेज। और ये प्योरली पहाड़ों वाला एवरेज है, पूरा पहाड़ों वाला। इसमें हम सिसु विसु गए थे, ट्रैफिक में फंसे थे, उस हिसाब से यार सही एवरेज दे रही है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत कम एवरेज है एंड एवरीथिंग। चलो लेट्स कैरी ऑन द जर्नी। अब ट्रिप बी को भी हम कर देते हैं 0। वह नहीं, कहाँ से होता 0। चलो लेट्स कंटिन्यू। अभी आप लोगों को ना एक फन फैक्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे स्पीड गन्स लगे हुए हैं ऑन दिस हाईवे आफ्टर पंडो, जो अपने टनल्स वगैरह शुरू होते हैं आफ्टर टनल नंबर 5। टनल नंबर 5 के बाद स्पीड गन्स लगे हुए हैं। तो इसकी दो चीज़ है, एक तो अगर स्पीड गन अब आसपास दिख नहीं रहा है ना, ये देखिए आगे है स्पीड गन्स ऐसे लगे हुए। मुझे थोड़ा जूम करके भी दिखा दिया होगा, नहीं दिख रहा है तो ठीक है। ये ऐसे दूर से लगता है कि बंद है, ठीक है, ऐसा आपको लगेगा बंद है। और वहीं पे जब जाओगे ना 3 बार ब्लिंक करेगा, आ गई आपकी स्पीड। और यहीं पे अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हो तो सीधा चलान पहुंचेगा आपके घर। और इसकी एक और चीज़ है, अभी तो आपने देख लिया, दिस इज द फर्स्ट थिंग कि दूर से लगता है बंद है तो आप भगा रहे हो, और वहीं पे वो बोलता है सरप्राइज। ये देखो, जैसे यहाँ पे ना अभी 60 की स्पीड है मेरी, और ये दिखा रहा है 51, और यहाँ पे 60 थी, 60 इतनी स्पीड है। हाँ 60 की स्पीड थी, और वो दिखा रहा, तो ये इन्होंने 10 किलोमीटर का बफर दे रखा है कि, और वो मतलब जो शो करता है उसमें भी 10 किलोमीटर का बफर है। ये नहीं कि इंटरनली वो 10 किलोमीटर की छूट दे रखी है कि अगर 60 की स्पीड है तो आप 70 तक चला सकते हो, ऐसा है। तो मतलब, और यहाँ पे इवन इनके कैमरास भी ऐसे सेट हैं कि वो 10 का बफर है, क्योंकि 60 की मैंने नॉट द फर्स्ट वन, नॉट द यू नो लाइक 1 or 2 सच एग्जाम्पल्स, बट जितने भी गन्स है मैंने सब में ये टेस्ट किया है। मेरी 60 की स्पीड होती है, ये 50-51 दिखाता है। और मैंने ये भी टेस्ट कर लिया कि मेरी गाड़ी सही स्पीड दिखा रही नहीं दिखा रही, वो सही स्पीड दिखा रही है। गुड जॉब। मैं सही बता रहा है एकदम। ले इंफॉर्मेशन कैंसिल। भाई 58 पे चलाओ, मेरे शायद 3-4 चालान पहुंचने वाले हैं घर। मैंने फिर से ट्राई किया, भाई एकदम एग्जैक्ट सेम बता रहा है, कुछ ऐसा बफर नहीं दे रखा है। बड़े गंदे आदमी है ये लोग, ठीक है। इन पे बिल्कुल भरोसा मत करो, अपना स्पीड लिमिट में चलो। मेरे तो चालान पहुंचने वाले हैं। कितने का है चालान, कितने का होता है ओवर स्पीडिंग का? 2000 का है। 2000? मम्मी जरा देना 10-15 हज़ार रुपए। धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, धीरे चलना है मुश्किल। अरे इतनी अच्छी रोड है, 60 की स्पीड कौन देता है? मतलब लिटरली यहाँ पे एटलीस्ट 100 की स्पीड तो होनी चाहिए, 80-100 की स्पीड तो एटलीस्ट होनी चाहिए यार यहाँ पे। जब दूर से दिख रहा है तो कम कर दो, फिर तुम तेज चलाओ। देख रहे हो, हाँ बता रही हूँ। एक करे भाई करे। ये देखो 60 की स्पीड में हूँ, 44 बाइक की बता रहा है। तो इसने 51, इसका 60 के साथ कुछ है चक्कर, 60 के साथ कोई चक्कर है इसका। 60 के साथ ही कुछ, मतलब 60 पे होता है, 51 दिखाता है। और अभी मैं 70 मतलब पूरा 70 का ही दिखाया है इसने। चलो आप भी ट्राई करके देख लो। चलाना जाए तो मेरी कोई दोस्त नहीं है। एक दो आ जाएगा चलाना, इतना तो कर ही सकते हो। चंडीगढ़ के लिए लेना है राइट, और लेफ्ट में देखो कितना प्यारा लग रहा है, इट्स सो लश ग्रीन। ये नदी है, ये कौन सी है? सतलुज है ना? सतलुज ही सतलुज बोलते हैं, लिखा सुतलेज है। हाँ मतलब पता नहीं, वो बचपन से ही थोड़ी दिक्कत है, वो सतलुज और सतलुज में थोड़ी सी दुविधाएं हैं, बट इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे अलग ट्रैफिक लग रखा है, आराम से उतर गए थे। चलो कोई नहीं, ज़्यादा देर का नहीं है।
वी हैव एंटर्ड अम्बाला एंड अभी बज रहे हैं 2:54, मतलब 3 बज रहे हैं। हमने काफ़ी जल्दी कवर किया है वैसे देखा जाए तो। हम ज़्यादा ब्रेक्स भी नहीं लिए, एक ही ब्रेक लिया था, वो भी बहुत क्विक ब्रेक था, 15-20 मिनट का जो ब्रेकफास्ट ब्रेक था। अभी खाना खाने का किसी का मन है नहीं, तो अभी चलते ही जा रहे हैं, कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली का ट्रैफिक तो मिलेगा ही, ऑफिस का जो अपना ऑफिस टाइमिंग वाला जो ट्रैफिक होता है। अगर देखा जाए तो वैसे 6 बजे निकले, 7 बजे निकले थे, 7 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 घंटे में अम्बाला ठीक है यार, नॉट बैड। क्योंकि गिवन द रीज़न कि वहाँ पे रोड्स भी ख़राब थी, लेकिन हमें उतरते वक्त बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट जल्दी निकलने का। और यही सोच के हम जल्दी निकले थे कि ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि पहाड़ों वाला ट्रैफिक बहुत बुरा होता है यार, एक बार फंस गए तो फंस गए। चलो अभी देखते हैं, लेट्स कवर अप द वे जितना हो सके। फिर मुझे कॉफ़ी चाहिए यार, बस एक कॉफ़ी के लिए रुकेंगे और इनको कुछ खाना होगा तो विल हैव क्विक मील वील करने का तो किसी का मन नहीं है अभी। मन है किसी का कॉफी पीनी मेरे को? मम्मी नहीं है ना, ठीक है। ये भाई भी हमारे साथ जा रहा है, ये भाई भी हमारे साथ नोएडा से आया है। So we have reached करनाल एंड बर्गर किंग रुके हैं टू हैव क्विक मील। मील तो नहीं, बस ऐसे ही बर्गर्स और कोक फ्राइज। फिर चलते हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा आवाज़ है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही होगी नहीं आ रही होगी। 4 बजे या एमिंग 7 बजे तक पहुँच जाए, फिर ट्रैफिक मिलेगा। बड़ी ढीली सर्विस है बर्गर किंग की। आधे घंटे पहले ऑर्डर दिया था, 3 ही बर्गर थे, ऐसे तो कुछ था नहीं। चलो जल्दी से अब उड़ाते हैं, भागते हैं घर की तरफ। सॉस नहीं दिया ना उसने, पता ही था मुझे, उसको जाके बोल। और अ ड्रास्टिक चेंज इन वेदर, कहाँ 1 डिग्री में थे, वहाँ से सीधा 31 डिग्री में भाई। और एक तो पता नहीं वैसा अलग ही ट्रेजेडी हो रही है, जाते वक्त भी पूरा सनलाइट मेरे हाथों पे और आते वक्त भी पूरा सनलाइट मेरे हाथों पे। मैं एक ही तरफ से टैन हुआ हूँ, मेरा गाल भी एक तरफ से टैन हुआ है, मेरा हाथ भी एक ही तरफ से टैन हुआ है। चलो 1 सेकंड में गाड़ी खोल देता हूँ। चलो अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। एंड घर दिखा रहा है हमारा 2 hours and 47 minutes। मैं 3-3.5 घंटा पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि जब हम एंटर करेंगे तब ऑफिस टाइम होगा। ये देखो लिपस्टिक लगा ले डिब्बा में। ठीक है, लेट्स गो। अराइवल इज 7 o'clock। देखते कब तक पहुँचते। लेट्स हिट द रोड। So we are just 60 kilometers away from home. EPH चढ़ गए हम। We'll exit from गाजियाबाद, दासना, फिर वहाँ से, क्योंकि पीछे से अपना नोएडा पड़ जाएगा। अरे क्रूज क्यों हो गया। So the journey has been amazing. The journey today particularly has been amazing because exertion इतना ज़्यादा नहीं हुआ, कोई भी इतना ज़्यादा exhaust नहीं हुआ, I believe। मैं तो बिल्कुल नहीं हुआ। जाते वक्त एग्जैक्ट मतलब actually what makes your body you know like exerted or exhausted is मतलब पूरे में ड्राइविंग सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि आपको ट्रैफिक जैम में टू एंड फ्रो मूवमेंट, this is the only thing that you know like boils down on your strength while driving, and the only thing that causes for me your travel fatigue is in that आज सही टाइम में निकले, 6 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग निकल गए, पहाड़ों का बिल्कुल जाम नहीं मिला। और शाम के 6 बज रहे हैं, 7, 7:30, 8 बजे तक होपफुली हम घर पे होंगे। एंड जस्ट एंजॉइंग द ड्राइव एंड मज़ा आ रहा है, सबको आ रहा ना। चलो अब नोएडा पहुँचते हैं, फिर करते हैं क्लोजिंग। और कुछ है नहीं ऐसे दिखाने के लिए। फाइनली रीच्ड नोएडा। टाइम हो रहा है 7:04, एग्जैक्टली 12 घंटे में पहुंचे हम, एग्जैक्टली 12 घंटे में। एंड बस आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, और दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। एंड आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप, एंड डू शेयर योर थॉट्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ दिस कंटेंट on the comment section below।
एंड मिलते हैं फिर किसी एक व्लॉग के साथ। और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। चीयर्स, सी यू।